सभी को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा के अंतर्गत आपने पुरातात्विक स्रोत शिलालेख अभिलेख में सबसे पहले घोसुंडी का लेख या शिलालेख की चर्चा की। आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपन जिस शिलालेख या अभिलेख की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बरली का शिलालेख। साथियों, बरली जो राजस्थान के साथियों एक प्राचीनतम शिलालेख अभिलेख में माना जाता है, जो अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली नामक स्थान से इसे प्राप्त किया गया था। 35 किलोमीटर दूर एक माता का मंदिर है जिसे बोलते हैं मिलोत माता का मंदिर। वहां से इस अभिलेख शिलेख उसमें ये बना हुआ है, वहां से इसे प्राप्त किया गया था साथियों। और यह भी साथियों दूसरी सदी का ईसा पूर्वी की दूसरी सदी, ईसा मसीह के जन्म से भी दूसरी सदी पूर्व का यह शिलालेख है और इसकी भी ब्राह्मी लिपि है साथियों। इसका नाम है बरली का शिलालेख। तो एक बार अपन चर्चा करते हैं इसकी। साथियों, बरली के शिलालेख की जब अपन चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए साथियों, यह अजमेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक मंदिर है जिसे बोलते हैं मिलोत माता का मंदिर। किसका मंदिर बोलते हैं? मिलोत माता का मंदिर इस जगह को बोलते हैं साथियों। यह मंदिर, इस मंदिर से इस शिलालेख को प्राप्त किया गया और यह बरली नामक स्थान पे है, इसलिए इसे बरली का शिलालेख कहते हैं साथियों। इसकी भी ब्राह्मी लिपि है और यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूं, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख बरली शिलालेख कहलाता है। और यह भी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2 शताब्दी पूर्व यानी 200 वर्ष पूर्व इस शिलालेख का उम्र मानी जाती है। और यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि। इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। बरली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख, याद रखना इस क्वेश्चन को साथियों। हालांकि अपनों ने पहले घोसुंडी का शिलालेख पढ़ा है, कई बुक्स में उससे पहले आप देखेंगे मतलब और भी किसी शिलालेख की चर्चा की जाती है। लेकिन याद रखना, जब राजस्थान के जीके के क्वेश्चन की बात आती है, पूछा जाता है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख, तो वो बरली का शिलालेख ही होगा। कौन सा होगा? बरली का शिलालेख ही होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।